Two statements 1 and 2 are given below. Read both the statements carefully and choose the correct option. तो statement 1 है, rapid improvement in technology has been one major factor to stimulate the globalization process. और statement 2 है, this has made much faster delivery of goods across long distances possible at lower cost. So अब statement 1 की बात करो, जो कहता है कि टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट यानी तेज सुधार से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। देखो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली 100% करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर में जो देश हैं वो आपस में जुड़ना उनका। ये जो जुड़ाव है वो आज जो कनेक्टेड दुनिया है वो टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। चाहे वो इंटरनेट हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हो, इन सब ने ही देशों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। अब जैसे फास्टर कम्युनिकेशन हो गया या फास्टर ट्रांसपोर्ट ने ग्लोबल ट्रेड और जो मूवमेंट ऑफ पीपल उनको स्टिमुलेट किया, यानी स्टिमुलेट मतलब आप क्या होता हो कि पुश किया उसको। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सही। नाउ स्टेटमेंट 2 पर अगर आप देखो, जो कहता है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण जो लंबी डिस्टेंसेस भी थी, जो सामानों की डिलीवरी थी, वो आज लोअर कॉस्ट में हो गई और तेज भी हो। अगेन ये भी एकदम बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। आप ये सोचो कि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन शिपिंग, जैसे बड़े बड़े कंटेनर शिप्स ने माल ढोने की जो लागत है यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको बहुत कम कर दिया। इसी तरह अगर आप एयर ट्रांसपोर्टेशन भी देखें उसमें भी बहुत ज्यादा फास्ट सुधार हुआ है और बहुत फास्ट भी हुआ है इन ट्रेवलिंग। चीप और फास्ट डिलीवरी होने से ही जो एमएनसीज है यानी मल्टीनेशनल कंपनी, यानी जो कई एक कंपनी जैसे कई देशों में कार्यरत होती है, इन एमएनसीज के लिए पूरी दुनिया में बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो गया। आजकल बहुत जल्दी काम हो जाता है। आप देखोगे तो स्काइप और ग्लोबल जूम मीटिंग्स हो जाती है। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपके सही हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी करें।